राहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से कि यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। सच बोल रहा हूं, कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। शंकर भाई असलम साहब, इस नज़्म से जुड़ा महज एक आधे मिनट का वाकया बताता हूं। इस नज़्म ने मुझे कहां कहां पहुंचाया है। मैं सऊदी अरब गया था, मुशारे में उम्रा करने के लिए गया, मदीने गया और मस्जिद नबवी में टहल रहा था। एक एक मंजर अपनी आंखों में भरना चाहता था। वहां ऐसा मंजर होता है कि आप एक एक मंजर, एक एक लम्हा आंखों में भर लेना चाहते थे। मैं टहल रहा था, एकाएक मुझे लगा कि प्यास की शिद्दत है, आब ज़मज़म पीना चाहिए। आब ज़मज़म के बकेट रखे रहते हैं, जो उम्रा करने या हज करने गए हैं वो दोस्त जानते हैं। ऐसे बकेट रखे हैं, गिलास रखे हैं, आप आब ज़मज़म निकालें और पिए। मैंने देखा कि एक जगह एक साहब आब ज़मज़म निकाल के दे रहे थे, लोग उनसे आब ज़मज़म लेते थे और पी देते थे। मस्जिद नबवी का वाक़या बताता हूँ। मेरे लिए यश भारती, पद्मश्री, पद्म भूषण या भारत रत्न से भी बड़ा अवार्ड है जो मैं आपको बताने चल रहा हूँ साहब। मुझे लगा कि मुझे आब ज़मज़म पीना चाहिए। मैं भी कतार में बिल्कुल 2-3 लोगों के बाद मेरा नंबर था। मेरा नंबर आया, उन्होंने आब ज़मज़म गिलास में निकाला और उठाया। मैं हल्का सा झुक के मैंने आब ज़मज़म का गिलास पकड़ा। उनकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी और उन्होंने लम्हा भर मुझे देख के कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी। शायद वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था कि मस्जिद नबवी में कोई मुझसे पूछे कि इमरान प्रतापगढ़ी। मैं बिल्कुल, मेरे रोए खड़े हो गए, मैं बिल्कुल, मेरी आंखें नम थी उन लम्हों में। मैंने कहा जी। उन्होंने अपना मोबाइल निकाला, 4-5 उनके दोस्त और थे, उनको आवाज दी और जल्दी जल्दी करीब बुलाया और फिर अपने मोबाइल का वीडियो गैलरी खोल के कहा कि ये देखो तुम्हारी नज़्म, मैं सिंध का रहने वाला हूँ और बेटा हमारी मस्जिदों में तुम्हारे लिए दुआएं होती हैं। ये हासिल हुआ है इस नज़्म से, ये मिला है मुझे। जब मैं मुशायरे की दुनिया में आया था असलम साहब, तो आप मुशायरे के तमाम मुशायरों की गणित समझते हैं। मुशायरे के बड़े शोरा मुझसे कहा करते थे कि तुम जो पढ़ते हो इसे अदब पर जगह नहीं मिलेगी, तुम जो पढ़ते हो इसे किताबों में नहीं पढ़ाया जाएगा तुम्हारे मरने के बाद। तब मैं आपकी दुआओं के भरोसे न जाने किस कॉन्फिडेंस की वजह से उनसे कह देता था कि हो सकता है कि मैं मरने के बाद किताबों में ना पढ़ाया जाऊं, हो सकता है कि मैं मरने के बाद अदब में जगह ना पाऊं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि इंशाअल्लाह मैं जीते जी आवाम के दिलों में जरूर जगह पाऊंगा। आज मुझे जगह हासिल है। जिस अवार्ड को पाने के लिए लोग दरबारों के चक्कर लगाते हैं, ये एकदम प्रैक्टिकल बात आपसे कह रहा हूं, दरबारों के चक्कर लगाते हैं। मैंने बचपन से सुन रखा है और बारहा सुन रखा है कि अवार्ड या तो दरबारों के चक्कर लगाने से मिलते हैं या हुकूमतों की तारीफ करने से मिलते हैं। जिस दिन मुझे फोन आया और ये कहा गया कि आप यश भारती अवार्ड के लिए चयनित हैं, उस दिन मुझे लगा कि नहीं यार, आवाम का दर्द गाने पर भी अवार्ड मिल सकता है, आवाम की आवाज बन के बोलने पर भी अवार्ड मिल सकता है। तमाम वो लोग जो मुसलसल खारिज करते थे, मेरी जितनी उम्र है उतने दिन से अवार्ड के लिए कोशिशें कर रहे थे, वो सब हैरत में थे कि ये क्या हो गया। लेकिन ये मेरी शायरी में कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे अवार्ड मिल सके। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआओं के सदके में मिला है। मैं न्यौछावर करता हूं आप पर अपना अवार्ड, अपनी शोहरतें, अपना सब कुछ, क्योंकि आपकी वजह से मैं इमरान हूं, मैं अवाम का शायर हूं। मैं शायद अदब का शायर नहीं हूं, मैं मानता हूं, लेकिन मैं अवाम का शायर हूं और अवाम की आवाज को
नकारा नहीं जा सकता साहब। मैं पढ़ता हूं, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी। कल बिजनौर में था, मैं इस मुशायरे में इस नज्म को पढ़ रहा था, मेरे सामने हजारों लोग खड़े होकर इस नज्म को मेरे साथ गा रहे थे, मुझसे पहले गा रहे हैं। ये इनाम है मेरे लिए कि लोगों को मेरी नज्म याद है। मैं पढ़ता हूं साहब कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। मिला हमें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। गलती हमारी भी है, हमने अपनी तारीख अपने बच्चों को नहीं बताई, हमने अपनी तारीख बिल्कुल अपने बच्चों से नहीं बताई। नेपोलियन ने कहा कि एक झूठ तब तक बोलो जब तक सच न मान लिया जाए। उन्होंने इस पर अमल किया। एक झूठ तब तक बोला जब तक सच नहीं मान लिया गया। उन्होंने आपको दहशतगर्द कहना शुरू किया, ये एक झूठ था, लेकिन इतनी बार बोला कि दुनिया ने सच मान लिया, और आप अपना ही सच दुनिया के सामने नहीं रख सके। गलती हमारी भी है, खामियां हमारी भी है साहब। बोलना पड़ेगा, बोलिए, चीखिए, चिल्लाइए। अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? मीडिया आपकी खबरें नहीं लिखता। मुझे तो फख्र है जमशेदपुर की मीडिया पर। मैं पिछली बार आया था इस मुशायरे की, जिस तरह कवरेज उन्होंने दी, पूरे हिंदुस्तान में मैंने किसी प्रिंट मीडिया में किसी मुशायरे की इतनी अच्छी कवरेज आज तक कभी नहीं देखी है। मैं सलाम करूंगा, और मैं तो पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मेरे यश भारती अवार्ड में यहाँ की मीडिया कवरेज का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब मेरा पोर्टफोलियो गया था संस्कृति मंत्रालय को, उसमें यहाँ की खबरों के फोटो स्टेट जो लगते हैं उसकी स्कैनिंग कॉपी लगी थी, और उसे पढ़ करके तमाम बड़े अधिकारियों ने कहा, बाप रे, इतनी बड़ी भीड़, इतना बड़ा मुशायरा। ये यहाँ के तमाम अखबारों की मोहब्बतों को सलाम करते हुए मैं ये बात कह रहा हूँ साहब। अगर मीडिया आपकी खबरें नहीं दिखाता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं दिखाता, तो यार मीडिया आप सोशल मीडिया के सांचे में ढल रहा है। आपके हाथ में जो 8,000 10,000 का मल्टीमीडिया मोबाइल है ना, इस पे फेसबुक है, ट्विटर है, अपनी बात रखिए, अपना दर्द रखिए, समझदारी के साथ, हिकमत के साथ एक एक चीज को दुनिया के सामने रखिए। मिनहाज अंसारी का केस जामताड़ा तक सिमट के रह जाता। अगर आज पूरी दुनिया मिनहाज अंसारी मरहूम को जान रही है, तो ये सोशल मीडिया के प्रेशर का नतीजा है साहब। नजीब को आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जान रहा है, तो ये फेसबुक, यूट्यूब और सोशल मीडिया की वजह से है। ये इमरान की नज़्मों को इसके घर घर तक पहुंचाया है। मुझे किसी टीवी चैनल ने स्टार नहीं बनाया। आज तक आपने मुझे किसी भी टीवी चैनल के किसी भी स्क्रीन पर नहीं देखा होगा। ये टीवी उर्दू तक मुझे रिकॉर्ड करता है, लेकिन दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाता है, डरता है हुकूमतों से। लेकिन आज अगर मैं गांव-गांव में, घर घर में, बच्चे बच्चे की मोबाइल में, बच्चे बच्चे के दिल में हूं, तो ये सोशल मीडिया का असर है साहब। सैल्यूट सोशल मीडिया को, जिसने हम जैसे न जाने कितने गुमनाम स्टार पैदा कर दिए। मैं पढ़ता हूं साहब कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी। मिला हमें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, के बड़ी जरूरत ध्यान जलाए, जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद इमरान भाई, जिंदाबाद। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए।
एक हर्फ मिटा ना पाए, लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम, मदरसों से मत जोड़ो आतंकवाद का नाम, मदरसों से कोई इल्जाम, मदरसों से। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का और दुआएं मांगता हूँ आपसे, दामन भर के जाना चाहता हूँ इस जमशेदपुर से। आपने जितनी दुआएं दी हैं सलाम है इसे। मैं हिंदुस्तान के तमाम मुशायरों पर, इस एक मुशायरे पर तमाम मुशायरे में उछावर कर सकता हूँ, क्योंकि महज 5 शायरों के लिए पूरी रात भर मुशायरा चल रहा है। ये किसी मुशायरे की कामयाबी की सबसे बड़ी गारंटी हो सकती है। चंद लोग हैं, लेकिन पिछले 6-7 घंटे से आप जिस शिद्दत के साथ यहाँ मौजूद हैं और जिस तरह मुशायरे को जिंदगी दे रहे हैं, उसे सलाम है साहब। के वो कहते हैं हथियार मिलता है, वो कहते हैं ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, पीछे मेरी तस्वीर लगी, अभी एक बार की मेरी नजर पड़ी तो मैं एक दिन एक तस्वीर देख रहा था, मैं बैठा था शंकर भाई और पीछे बड़ी सी मेरी तस्वीर थी, तो मुझे लगा कि अगर इतनी कम उम्र में आपको अपनी ही तस्वीर के साए में बैठना पड़े तो शायद आप सही ट्रैक पर हैं, शायद आप सही कर रहे हैं, शायद खुदा की कुछ खास नेमत है आपके ऊपर। शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का, इसने गांव से निकाल करके, गांव के एक मासूम से बच्चे को, जिसे हाई स्कूल तक सही से खड़ी हिंदी बोलने में भी पैर कांपते थे, उस एक बच्चे की आवाज में ऐसा असर दिया कि आज वो बोलता है तो दुनिया सुनती है। ये उसका करम है साहब। वो जिसे चाहे नवाज दे, वो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा। इस पर यकीन है, पूरी तरह से यकीन है। मैं पढ़ता हूँ आखिरी बंद। वो कहते हैं हथियार मिलता है, वो कहते हैं ट्रेनिंग दी जाती है। मैं बताता हूँ क्या मिलता है कि वज़ू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, इस सदी का सबसे बड़ा सच है। और मैं तो कह रहा हूं कि मदरसों के जरिए इस देश के बेसिक एजुकेशन में गवर्नमेंट को बहुत बड़ा योगदान मिल रहा है। हजारों हजार लाखों लाख बच्चे हैं जो मदरसों के जरिए शैक्षिक हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, साक्षर दर बढ़ रही है। वरना जिस दिन मदरसे बंद हो जाएंगे, इनके बच्चे सड़कों पर आ जाएंगे, तो आप उनको पढ़ाने के लिए प्राइमरी स्कूल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन का पूरा सिस्टम चौपट है देश का। देश को सुधारना पड़ेगा इन चीजों को। मदरसे तो देश की तरक्की में योगदान दे रहे हैं साहब। मैं पढ़ता हूँ कि वज़ू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखेंगे सच्चाई, देखेंगे सच्चाई के फैला है, आमीन कहिएगा यहाँ से वहां तक, फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम, मदरसों से कोई इल्जाम, मदरसों से। मैं आऊं जाऊं, इसमें वक्त जाया करूं। एक नज़्म पढ़ना चाहता हूं, बहुत पेन हो रहा है पीछे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं पढ़ सकूं। पिछले मेरे साले के 2.5 घंटे के आसपास से पढ़ रहा हूं। आप लोग गुर्दे में दर्द पैदा करवा देते हैं, ये आलम हो जाता है। आपकी मोहब्बतें भी बड़ी जानलेवा है साहब। अच्छा, प्रोसेस के तहत तंग करते हैं असलम भाई, प्रोसेस के तहत तंग करते हैं। पहले एक फरमाइश, फिर एक फरमाइश। और मुर्शिद भाई भी कमाल के आदमी है, इन्हें 5 रुपए में 50 रुपए का काम लेने का हुनर आता है। इन्हें पता है बंदे से कितना काम लेना। अगर मैं कभी प्रधानमंत्री बना तो इस बंदे को वित्त मंत्री जरूर बनाऊंगा साहब, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप भी कमाल के लोग, अंडर प्रोसेस सारा काम करते हैं, तंग भी करते हैं तो सलीके से। वो एक घर में डकैत घुस गए, घर वाले बेचारे बड़े सीधे साधे सोनू भाई की तरह। आप ऐसे हंस रहे हैं जैसे सोनू भाई मतलब सीधे साधे नहीं। ऐसी बात है तो मैं मान लेता हूं कि सीधे साधे नेता आदमी है, सीधे साधे वो भी कह सकते हैं। घर में डकैत घुस गए, घर वाले बड़े सीधे साधे, उन्होंने सोचा मार खा के लुटवाने से अच्छा है ऐसे ही दे दो। उन्होंने डकैतों से कहा भाई हमें मारना मत, ये तिजोरी की चाबी, ये अलमारी की चाबी, यहाँ पैसे रखे हैं, यहाँ गहने रखे हैं, सब ले लीजिए, लेकिन हमें मारिए मत। डकैतों ने चाबियां ली, तिजोरी की गठरी बनाई, जो माल रखा था अलमारी में उसकी पोटली बनाई, सब लूट उट करके गठरी बना के रख दिया। घर वालों ने सोचा चलो जान बची, माल गया, कोई बात नहीं। गठरी ला करके रख ली,
घर वाले सोचे अब ये जा रहे हैं, फिर डकैतों ने डंडा उठाया और पीटना शुरू किया, कस के पीटा। तो घर वालों ने कहा कि भैया जब हमने सब मतलब दे दिया था तो अब मारने की क्या जरूरत है। तो डकैतों ने कहा देखिए भाई, इसका भी एक प्रोसेस है, ये अंडर प्रोसेस काम हो रहा है। मतलब बिना पीटे अगर हम लूट के चले जाए तो हमें लगता है कि हमने प्रोसेस के तहत कोई काम किया ही नहीं, इसलिए हमें ये सब करना पड़ रहा है। तो आप भी प्रोसेस के तहत काम कर रहे हैं, दर्द दे दे करके सुन रहे हैं। आज ऐसा पहली बार हो रहा है कि गुर्दे में दर्द हो रहा है साहब आपको शायरी सुनाते हुए। लेकिन मैं पढ़ता हूं, जो कहते हैं इस आंधी में पर न तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश है हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं पढ़ता हूं साहब, घर वापसी घर वापसी घर वापसी। आज भी चिट्ठी लिखी है एक महासभा ने टीना डाबी के बाप को कि अतर उल शफी से शादी करें, उससे पहले उनकी घर वापसी करवाइए। तब मुझे लग रहा है कि मुझे नज़्म पढ़नी चाहिए। शंकर भाई, रेट लगाए जा रहे हैं, 5 लाख रुपए का पर्चा छपा है कि 5 लाख रुपए ले लीजिए और घर वापस आ जाइए। आधा तो मेरी उंगलियों में दर्द इस माइक को सेट करने में शुरू से लग रहा है। जैसे इसे उठाता हूं ये बिल्कुल हुकूमत के मेयार की तरह नीचे बैठता चला जाता है। मैं इसे बार बार उठाने की कोशिश करता हूं या फिर नीचे बैठता चला जाता है। लेकिन मैं भी हूं कि एक हाथ से सहारा देके, बाहर से समर्थन देके सरकार को चलने पे मजबूर किए हुए हूं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, वहां राम नाइक है, यहाँ माइक है, वो ना उधर बोलने देते हैं ना ये इधर बोलने दे रहा है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ और बोला जा सके। घर वापसी घर वापसी घर वापसी, 5 लाख और 2.5 लाख का रेट लगाया साहब। लेकिन रेट लगाने वाले ये भूल गए कि साहब ये जो ईमान है, आप एक तराजू पे ईमान रख दे और एक तराजू पे पूरी कायनात रख दे, तब भी जो ईमान का पलड़ा है वो कहीं ना कहीं झुका नजर आएगा। क्योंकि ये हमारा ईमान है, हमारा यकीन है, हमारा विश्वास है, हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है कि दुनिया कुछ नहीं है, दुनिया फानी है। जब दुनिया फानी है तो फिर किसी चीज का क्या मतलब, ये लाख और ये करोड़ क्या होते हैं साहब। आप घर वापसी चिल्ला रहे हैं, आप रेट लगा रहे हैं 5 लाख, लेकिन आप भूल जाते हैं कि दुनिया के सुपर पावर कंट्री में एक सुपर पावर माहौल में एक शख्स हुआ करता था। अल्लाह ने उसके पैरों में ऐसे थिरकन में ऐसा जादू दिया था शंकर भाई कि जब उसके पैर थिरकते थे तो दुनिया अरबों डॉलर लुटा दिया करती थी। लेकिन उसे कहीं सुकून नहीं मिला तो उसने अपने चचेरे भाई से कहा कि मुझे सुकून की तलाश है। चचेरे भाई ने कहा सुकून चाहते हो तो कुरान पढ़ो। उस शख्स ने कुरान पढ़ी और उसके बाद वो इस्लाम में दाखिल हुआ। उस शख्स का नाम था माइकल जैक्सन। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि महज 22 साल में मुक्केबाजी का वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला शख्स अपनी तमाम शोहरतों को एक किनारे रख करके मोहम्मद अली हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि नफरतों की कितनी भी आंधियां चलाई जाएं, यूसुफ यूहाना कब मोहम्मद यूसुफ हो जाता है दुनिया समझ ही नहीं पाती है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस मुक्केबाज के खौफ से दुनिया कांपती थी साहब, माइक टायसन, वो पिछले साल एहराम पहन करके काबे का तवाफ करता हुआ नजर आता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। और आप रेट लगा रहे हैं 5 लाख का और 2.5 लाख का। नहीं साहब, कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो। मैं बहुत दुश्वारी में पढ़ रहा हूं। मैं आया तो मुझे बुखार था, मैं थका हुआ था।